नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ स्टोर। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और मेरी मौजूदगी का कारण है 5 फरवरी को जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए और 8 फरवरी को जो परिणाम की घोषणा होनी है। अब जनता से हम रुझान ले लेते हैं कि जनता ने तो मतदान कर दिया, अपने अपना फैसला जनता ने सुना दिया कि सरकार किसकी बनने जा रही है, लेकिन रुझान भी ले लेते हैं कि परिणाम घोषणा के बाद दिल्ली की गद्दी को कौन संभालेगा। क्या केजरीवाल की वापसी हो जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा या फिर कांग्रेस का। पूछ लेते हैं लोगों से। क्या नाम है सर? बीके पोद्दार। मतदान कर दिया आपने? अरे वाह, हमारा अधिकार। इसी उंगली से वोट के चोट से देश के भ्रष्टाचारियों को जवाब देने का काम किया है। मेरी दिल्ली, मेरे देश को जिसने लूटने का काम किया है, इसी उंगली से उनको जवाब देने का काम किया और पूरी दिल्ली ने जवाब देने का काम किया है। क्या जवाब दिया आपने? देखिए, मैंने फिर कहा क्या जवाब दिया आपने? भाई साहब, भ्रष्टाचार की अता हो गई थी। लोग झुग्गियों में रहने को विवश थे, लेकिन दिल्ली वाले मालिक शीश महल में रहते थे। साहब, जहाँ पाठशाला की बात होनी चाहिए वहाँ मधुशाला की लाइब्रेरियाँ खोल दी गई थी। अरे साहब, जहाँ बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए वहाँ दारू की बोतलें आ गई थी। तो साहब सोच सकते हैं कि किसको चोट देने का काम किया और किसको वोट देने का काम किया। क्या लग रहा है, कितना सीट का अंदाजा है? देखिए, सीट की बात कर रहे हैं तो प्रचंड बहुमत से 27 साल के बाद विकास के ऊपर जो बनवास लगा था वो बनवास खत्म होने जा रहा है। और विकास इस बार, अब जब भाजपा की सरकार आएगी तो विकास चौतरफा होगा दिल्ली में। और मज़े की बात, दिल्ली में डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। ट्रिपल इंजन की। लेकिन अगर वनवास दोबारा मिल गया तो? सवाल ही नहीं जी। लोग घर से निकले हैं, महिलाएं घर से निकली है। बुजुर्गों को सम्मान चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, युवाओं को पहचान चाहिए। दिल्ली एक जो दिल वाली कही जाती थी उसको वो अभिमान चाहिए। इस अभिमान के लिए दिल्ली ने दिल से वोट किया है और वोट के चोट से विरोधियों को जवाब दिया। सवाल ही पैदा नहीं होता साहब कि कोई ऐरा गहरा नथु खैरा आ जाए, क्योंकि हमारे जो स्टार प्रचारक है राहुल बाबा, हमारे जो स्टार प्रचारक है राहुल बाबा अच्छा काम किया है और अच्छा योगदान देने का काम किया। और जब जब राहुल भैया आते हैं तो कमल खिलाकर चले जाते हैं। सीटों का अंदाजा नहीं है, बस प्रचंड बहुमत। प्रचंड बहुमत का मतलब भैया 70 सीट है यार, कोई 400 तो है नहीं सीट कि आप सीटों का अंदाज़ा लगाएंगे। प्रचंड बहुमत में समझ लीजिए वो 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 पार भी हो सकता है। लेकिन 400 पार भी हो रहा था, हुआ नहीं। और सरकार बनी ना भाई 240। हम एक अकेला सब पर भारी हुआ ना भाई, वो जाके भी 240 नहीं कर पाए, हम अकेले सब पर भारी हुए ना भाई। 60 साल के बाद दूसरा प्रधानमंत्री ऐसा जो तीसरी बार लौट के आया है। क्या नाम है सर? शादम मलिक। क्या लग रहा है दिल्ली में 8 तारीख को क्या होगा? 8 तारीख जो है सुपड़ा साफ होने वाली है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी कोई काम नहीं करती है, सिर्फ वो जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है बस। हाँ, ये बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी जो ये चुनाव जो है लड़ने के बाद दोबारा चुनाव लड़ नहीं पाएगी बिल्कुल भी, क्योंकि इन्हें पता चला जब तक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है, जब तक की सरकार आने वाली नहीं है बीजेपी की बिल्कुल भी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि काम की राजनीति चलेगी दिल्ली के अंदर, कोई फालतू की बात नहीं चलेंगी, मंदिर मस्जिद की बात नहीं चलेंगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं चलेगी। यहाँ पे बात जो चलेगी, यहाँ पे महिलाओं की नहीं चलेगी। ये बता दे कि कितने मंदिर मस्जिद हुआ और कितने मंदिरों को पैसा देने का काम किया, ये बता दे। किसने मस्जिदों को पैसा देने का वो बता दे, किसने मौलवियों को वो बता दे पैसा देने का काम किया। ये कह रहे हैं कि कितने मौलवियों को पैसा देने का काम किया, कितने इंस्टीट्यूशन खुलवाने का काम किया, कितने भ्रष्टाचार मिटाने का काम किया, बताइए सर। तो यही तो कह रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति। मतदान किया पहले? ये मत बोल, यूं ये बता कि हिंदू कि मुसलमान किसने करने का काम किया। ज़्यादा बात न घुमा। मतदान किया आपने? हाँ करा मैंने। दिखाइए, ये देख लो, ये रहा मतदान करा मैंने। कौन सा विधानसभा लगता है? वो वाला लगता है पूर्वी दिल्ली, बाबरपुर। हाँ, बाबरपुर का। सोच के क्यों बोले भाई? फर्जी वोट तो नहीं देखे? बाबरपुर हमारा का मतलब बड़ा फर्जी वोट देने का। सभा का नाम इतना सोचना पड़ता है। फर्जी वोट का काम नहीं करते वो, फर्जी वोट वो बीजेपी करती है। 500 300 दे दिया, 300 देने का वोट डलने वाली है। लेकिन हाँ, तो किसी और के पास से पकड़ा गया। 5 लाख कहाँ से पकड़ा गया? सब फेक है, सब फेक है, सब फेक है, सब झूठ प्रोपेगेंडा। व्हाट्सएप दारू बांटते हुए कौन पकड़ा गया? मनीष सिसोदिया। दिखाओ। ये लगता है न्यूज़ नहीं देखते भाई साहब न्यूज़ देखते ही नहीं है। 5 लाख। अरे कैसे हो भाई? आंखों पे पट्टी। एक सवाल आपसे मैं करूंगा, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा कि आप राय लेने लायक हैं या फिर नहीं। दिल्ली विधानसभा में कितने सीट है? 70। 70 सीट। हाँ।
ये बिल्कुल सही पकड़े हैं। 70 और यहाँ आम पे आदमी पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही थी? आम आदमी पार्टी 70 में 70 लड़ ली है। आम आदमी पार्टी जो वो 70 में से 65 सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की झाड़ू चली गई ऐसी और साफ कर देगी। साफ के ये जितने भी ना बीजेपी के मोदी पोदी ये केजरीवाल जितने भी हैं इनको साफ कर देगी बीजेपी जो सबको साफ कर देगी। सबको सुपड़ा साफ कर देगी। के मुख्यमंत्री कौन है? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश जी हैं। आतिश जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल की नीति चलेगी कोई जो है यहाँ पे उल्टी सीधी बात नहीं चलने वाली दिल्ली के अंदर। जो अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार बन जाती है सबको 21 तौर पे जो है महिलाओं के खातों में डाला जाएगा। ऐसा बस किराया जो है ऐसी चालू रहेगा। अगर बीजेपी का पत्ता साफ है, दिल्ली में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। सरकार है नहीं खबर, अभी अभी पता चला है केजरीवाल जी कह रहे मेरे बंदों की जमानत जब्त ना हो जाए। जैसे हरियाणा में ये 131 सीट में जहाँ 50 पे लग रही है। केजरीवाल जी की जमानत जब्त है। हाँ 50 सीटों पे, 50 सीटों हाँ हरियाणा में 121, दिल्ली में 50। जब जमानतें तो बचा ले पहले, सरकार तो बाद में बनाएंगे। पिछली बार कह रहे हैं 50 सीट भाजपा, 50 सीट भाजपा। अरे मायावती तो 7 सीट पर तो लड़ रही है। अरे मायावती तो लड़ रही है, मायावती के क्यों नहीं आ गई? कितना सीट आ रहा है सर? मायावती 65 70 में 65 70 में 65। और पिछली बार मोदी जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, दिल्ली के अंदर पर्चे बांटने में मजबूर कर दिए थे। और इस बार जी इन्होंने एडी से लेकर पाँव तक जोड़ सिर तक जोड़ लगा लिया। और इस बार योगी आए। योगी आए और भैया कोई भी आए, योगी वही दिल्ली की जनता नहीं डरती। एक मिनट ये बताइए आप मुझे, केजरीवाल कहते हैं कि चलिए ठीक है ये लोग जो प्रचार करना है भाजपा लेकिन के बाद छोड़ दीजिए, ठीक है ये तो सब अपनी मर्जी से आए थे प्रचार करने के। ये बताइए केजरीवाल कहते थे मैं तो दिल्ली में अकेला लाऊं, मैं तो एक ही से रू तो ये बताइए क्यों भगवत मान को क्यों बुला लेते प्रचार करने के लिए? ये बताइए मिक्का सिंह क्यों यहाँ पर आया था गाना गा कर गया? ये बताइए आप तो कहते थे मैं तो अकेला भारी हूँ ना, अपने माँ बाप को व्हील चेयर पे क्यों लेकर जा रहे थे? जनता को क्यों दिखा रहे थे कि मैं वोट डलवाने लेकर जा रहा हूँ? डर है ना भाई साहब, डर है, ये डर है इनका। कितने वोटर हैं दिल्ली में? वोटर कितने हैं? देखो वोटर देखो यहाँ पे 2 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो 2 करोड़ की। और यहाँ पे जो है विधानसभा में 60% वोट जो पड़ता है आम आदमी पार्टी को पड़ता है। 60% फिक्स है कि पड़ता ही पड़ता? हाँ 60% वोट आम आदमी पार्टी को। ये कैलकुलेशन कहाँ से लाए आपने? और 60% पड़ता ही पड़ता? चेक कर लीजिए आप, चेक कर लिए पता चल जाएगा ना आपको कितना वोट पड़ता है कितना। कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ का डेटा है कि 60% आम आदमी पार्टी को पड़ता ही पड़ता है? किताब में पढ़ा, अखबार में पढ़ा है मैंने, न्यूज़ पे देखा मैंने। आप चेक कर लो ना, आपको पता चल जाएगा। वो तो आपको पता चल जाएगा कितना वोट पड़ता है। मतलब 60% फिक्स है, मतलब आम आदमी पार्टी धांधली करके 60% फिक्स कर लेती है। पूरा ये कहना 60% फिक्स है। लोकसभा में जो इन्होंने जो धांधली करी थी ना, ईवीएम के यहाँ टेम्परी करी थी, विधानसभा में ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। एक तरफा वोट जो बम्पर जीत जो है झाड़ू को मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बड़े बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं है, बड़े बेटे हैं दिल्ली के। महिलाएं कह रहे हैं उसी झाड़ू से हरियाणा रखे देंगे उनको। इसी झाड़ू से बीजेपी साफ हो गई। हरियाणा साफ करेगी कांग्रेस अपने हाथ से, और पंजाब करेगी आम आदमी पार्टी। और 5 साल जो हमारे अखिलेश भैया अपना चाबुक तैयार कर रहे हैं, हंटर तैयार कर रहे हैं अखिलेश भैया। बीजेपी की सरकार को ऐसे रौन देंगे बीजेपी की उत्तर प्रदेश में से। उसके बाद जो है एमपी की बारी आएगी, उसके बाद जो है राजस्थान की बारी आएगी। धीरे धीरे करके जो सुपड़ा इनका पूरे भारत से गायब कर देगी ऑपोजिशन जो है। और लोकसभा का जब चुनाव होगा 29 में, नाउडी की कोई जरूरत नहीं है, नीतीश की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफा जीत जो है माननीय जननायक जी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 29 के अंदर। अच्छा राहुल गांधी, हाँ कितना सीट आ रहा है दिल्ली में? दिल्ली में नहीं आ रहा है, 1-2 सीट आ रही है सिर्फ। 1-2 आ रही है? 1-2 सीट आ रही है। अभी सरकार में बैठी थी, आज 1-2 लोग सरकार में बैठी थी, सरकार वो कांग्रेस ने मौका दिया, ऑपोजिशन को मौका दिया। कांग्रेस ने जो है कांग्रेस ने कह रही है 10 साल उसको भी मौका दिया, अब किसी और को देते हैं। 10 साल किसको दिया? अरविंद केजरीवाल कहता हूँ। अरविंद केजरीवाल घर का सदस्य है, बड़ा बेटा है घर का। आतिशी जो है बेटा अपने घर वालों को दारू पिलाता है। चलते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो जहरी शराब पी के मर गए 170 से ज्यादा। एक सवाल है आपसे, आप अपने माँ बहन को दारू पिलाइएगा ले जाके? और वहाँ पे जो 5 पहले सवाल का जवाब। बहन तो बहन है, दिल्ली की हो यूपी की हो, बहन तो बहन है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के 170 लोग जो है 170 लोग जहरी शराब पी के मर गए, उसके जिम्मेदार कौन है? बात करो यार, यहाँ की बात करो। क्या आप अपनी माँ बहन को शराब पिलाएंगे? बहन को कब पिलाया? हाँ या ना? बहन को कब पिलाया? तुम बताइए कब पिलाया? दिखाओ के खोलने की बात किन के लिए चल रही थी? दिखाओ कहाँ दिखाओ। पढ़ के आइए, पढ़ के आया ना, मैं पढ़ गया। तुम दिखाओ एविडेंस दिखाओ। पिंक ठेका। हाँ दिखाओ, हाँ तुम दिखाओ एविडेंस दिखाओ। सबूत दिखाइए सबूत। पिंक ठेके के बारे में पता है?
हाँ पता है मुझे, पता है मैं मुझे। खुलवाया नहीं है। दिखाएंगे वकील साहब अब आप। पिंक ठेका कहते हैं कि जो महिलाओं से संबंधित होता है, देश की नागरिक में पुरुष होते हैं, महिला होते हैं, तो जो महिलाओं का दारू खाना होता है उसको पिंक ठेका कहते हैं। क्या दिल्ली में पिंक ठेके खोलने की बात चल रही थी? बिल्कुल 100% चल रही थी। अरविंद केजरीवाल जी ने इसको प्रस्तावना दिया, पारित भी कर दिया और कई जगह खुलवाने का प्रयास भी किया। देखिए आप अपनी माँ बहन को शराब पिलाइएगा? जो अंधभक्तों की पहचान ये वो व्हाट्सएप का ज्ञान मिलते हैं वो। आप अगर खोला है तो दिखाइए, आप मुझे कहें, अगर बोला तो दिखाइए, कोई सबूत तो दिखाइए ना। कहाँ है? झूठ बोलने का सबूत मतलब का क्या है? झूठ बोल रहे हो, झूठ अरे बोल रहे हो, भैया झूठ बोल इसमें, रहे हो, अरे भैया गूगल कर लो। हेलो भाई ले, अभी दिखाता हूं, अभी गूगल में दिखाओ, गूगल पे कोई अगर अरविंद केजरीवाल ने बोला तो तुम दिखाए ना, कोई वीडियो दिखाओ, अरे बयान भैया दिखाओ, सरकार का प्रस्तावना पास हुआ है। दिखाओ ना, अरे दिखाओ। गलत दिखा है, रहा हूं गलत। अरे भाई गलत है, अब लो। अरे गलत है। अब लो, कितना क्या इसको क्या कहा जाए? वो मेरे भैया छोटे भाई, पिंक ठेका की, पिंक ठेका की। अब सवाल ये है कि दिल्ली में 8 तारीख को क्या होने वाला है? 8 तारीख को भाजपा की सरकार दिल्ली में बड़ी खास बहुमत से बनने जा रही है, जोरदार बहुमत से बनने जा रही है। फिर झुग्गियों वालों का क्या होगा, रेडी पटरी वालों का क्या होगा, गरीबों का क्या? कल्याण होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, सबका कल्याण। याद तो केजरीवाल जी थे ना। हाँ, किसी का कोई बाप नहीं होता है, सबका बाप जो है ना, सबका बाप भगवान ऊपर बैठा हुआ है। और जो प्रस्तावना जो है, सारे गरीब गुरबा रेरी पटरी जो भी है, सबका कल्याण भाजपा के मोदी जी करेंगे, सबका और अच्छी तरह से होगा। सब सीट आ रहा है? 40+ से आ रहा है। कितना सीट आ रहा है? आएगी 40 ऊपर आएगी। 40 ऊपर। कितना सीट आ रहा है किसका? 40 ऊपर। 40। भाजपा या आम आदमी पार्टी? भाजपा। कितना सीट आ रहा है किसका? अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है, कितना सीट? मजदूर लोग परेशान हो जाएंगे, जितनी भी झोपड़ी झुके हैं सबको तोड़ दिया जाएगा। मतदान हो गया, आप दोबारा मतदान थोड़ी ना। बोतलों के अंदर, थैलियों के अंदर पानी मिलेगा, पैसों मिलेगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा दुनिया भर का। हमारी महिलाएं जो है कितना सीट आ रहा है? कितना सीट आ रहा है? उनका 50 से 55 सीटें आदमी पार्टी का है। किसके? आम आदमी का। ये कौन सा पार्टी है भाई? क्या फालतू की बातें करवा लेते हो यार, कोई भी कुछ भी बोल देगा तो मान लोगे।